अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइएगा। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके। ग्रेट। सो कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सबकी? ग्रेट, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस सेकंड डे के वेबिनार में। मुझे बहुत खुशी हुई आप सब लोगों को यहाँ पे देख के, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन मैं देख रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि यस आप कुछ करें, लाइफ में कुछ अचीव करें, एक अच्छी अर्निंग हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव हों। So I really appreciate all of those person who have watched first webinar and after that they have watched two videos, financial knowledge and about passive income. So most welcome all of you in this session. इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फोर्सेज क्या है, फोर्सेज पे हम काम कैसे कर सकते हैं, फोर्सेज आपको कैसे कितनी अर्निंग देगा, आप अगर इस पे अपना 100% देते तो आप कितना अर्न कर सकते हैं, और मेन चीज के आप फोर्सेज पे स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अर्निंग तभी आएगी जब आप कंप्लीट नॉलेज लेके, लर्निंग लेके स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सो आज के सेशन में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूँ फोर्सेज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसकी हमने प्रमोशन करनी है, जिसको हमने दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, मार्केटिंग करनी है, उसका नाम फोर्सेज बाइनेंस स्मार्ट चेन है। फोर्सेज BUSD भी इसे बोला जाता है क्योंकि ये बाइनेंस के डॉलर पे वर्क कर रहा है। तो फोर्सेज की बात करूं तो दुनिया का नंबर 1, ठीक है, दुनिया का नंबर 1 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, पहला और दुनिया का नंबर 1 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से मुराद क्या है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, और अगर फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है तो क्या रीजन है कि ये डिसेंट्रलाइज है। सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि सेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है और डिसेंट्रलाइज में। इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, देन ही जाके आपको क्लियरेंस होगी कि यस फोर्सेज क्यों इतना ज्यादा सिक्योर एंड 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, जिसमें आपको किसी इंडिविजुअल ऑफिस की जरूरत होती है, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, कोई सेंटर है जहां पे बैठने की जगह है, या फिर कोई ऐसा ऐसी कोई बिल्डिंग है, ऐसा कोई प्लाजा है जिसमें कुछ काम हो रहा है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई इंडस्ट्री है, कोई चीज बन रही है, चूंकि वहां पे फिजिकली वर्क होता है, दैट्स वाई उसे सेंट्रलाइज बोला जाता है। ठीक है, अब वो जो सिस्टम होता है ना, वो किसी ना किसी एडमिन या किसी CEO के बतौर चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा होता। फिजिकल प्लेस की उसमें जरूरत होती है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, प्रोडक्ट्स बना के उसे सेल करते हैं, सेल करके पैसा आता है। तो ऑब्वियसली एक सिस्टम जब हम ऑफलाइन बनाते हैं, उस ऑफलाइन सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक सेंटर, एक जगह की, एक प्लेस की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हम उसमें वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पे एम्प्लॉयज भी रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इंसान अकेला कितना काम कर सकेगा, मुश्किल होता है, तो वहां पे एम्प्लॉयज भी हायर करने की जरूरत होती है। तो ये चीज जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है। और वन मोर थिंग मैं आपको सेंट्रलाइज के बारे में बता दूं, ये जो एप्स हम यूज करते हैं ना मोबाइल फोन में, ये भी एक तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम ही है, क्योंकि ये कंट्रोल हो रहा होता है किसी ना किसी एडमिन इसे कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर कोई ऐसा बंदा होता है जो कि इसे
चेंज भी कर सकता होता है, कुछ भी चेंजिंग्स हैकिंग भी कर सकता होता है, तो वो चीजें भी सेंट्रलाइज में आ जाती हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइज में किसी किस्म का कोई ऑफिस नहीं होता, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, सॉफ्टवेयर जैसे कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट बना हुआ है ऑटोमेटिकली, वो चीज हमारे सामने मौजूद होती है, तो टच हम उसे कभी भी नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर की तरह ही है, इसको कोई एडमिन, कोई सीईओ कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार बस सिस्टम बना दिया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, तो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, हम कैसे ग्रो करते 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 यहाँ तक पहुंचे। बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड आए, फिर मेटल कॉइन आए, फिर पेपर मनी आई, आफ्टर दैट कार्ड्स चले, फिर डिजिटल करेंसी चली, फिर क्रिप्टो करेंसी चली, आफ्टर दैट डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। अब डिसेंट्रलाइजेशन के बाद मजीद कुछ और इंप्रूवमेंट होगी। तो आज का ये ट्रेंड है कि आप अगर इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि अब डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो डिजिटल दुनिया में अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन को समझना सीखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई फिजिकल प्लेस की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंप्लॉयज हायर करने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, ना तो उसे कोई कंट्रोल कर सकता है, ना कोई चेंजिंग्स कर सकता है, ना ही कोई हैक कर सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है। अब फोर्सेज की मैं बात करूं तो फोर्सेज क्यों डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? रीजन इज दैट कि फोर्सेज में ब्लॉकचेन है, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन ये होती है कि जैसे मैं अभी आजाद कश्मीर में बैठा हूं, आप पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के दरमियान एक कनेक्शन बना हुआ है। मैं लैपटॉप से होके सेशन कर रहा हूं, आप मोबाइल फोन से देख रहे होंगे या पीसी से देख रहे होंगे, हम लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग नॉलेज ले रहे हैं। अब हमारे दरमियान कोई तार तो नहीं लगी हुई ना, हमारे दरमियान क्या है? एक बॉन्ड बना हुआ है, और वो बॉन्ड इंटरनेट का बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इस टाइम तकरीबन 16 लोगों के साथ कनेक्टेड हूं। मैंने क्या बनाया हुआ है? एक नेटवर्क, एक जाल बना हुआ है, एक ब्लॉकचेन बनी हुई है, ठीक है। जो होता है ना इंटरनेट, जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, ये आप तक एक ब्लॉकचेन के जरिए ही पहुंचता है, जिसको आप देख नहीं सकते। ये ऑटोमेटिक होता है और आपके सामने नजर नहीं आता, बट हाँ आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन पे एक बार कोई सिस्टम डिप्लॉय कर ले, ठीक है, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। क्यों? इंटरनेट की बात करूं ना, इंटरनेट में अगर एक जगह पे, एक ब्लॉकचेन में किसी जगह पे थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए, पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है वो खराब हो जाएगा। पिछली बार, पिछले साल में थोड़ा सा इशू आया था एक जगह पे, तो किसी का नेट नहीं था चल रहा, हर किसी के फोन में इंटरनेट नहीं था चल रहा। वो क्यों हुआ था? ब्लॉकचेन की वजह से हुआ था। और अभी चल रहा है, क्यों चल रहा है? ब्लॉकचेन की वजह से चल रहा है। जब तक इंटरनेट है तब तक फोर्सेज है, ठीक है, क्योंकि फोर्सेज भी ब्लॉकचेन पे ही काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फोर्सेज जो है ना, एक अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सएप एक अलग प्लेटफॉर्म है। अब फोर्सेज हमें जो इनकम प्रोवाइड करेगा, फोर्सेज से हमें जो अर्निंग आएगी, किसी ना किसी वे से तो आएगी ना। ऑब्वियसली वो डायरेक्ट हमारे इजी पैसा अकाउंट में तो नहीं शेयर करेगा। दुनिया में बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं, दुनिया में बेशतर ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको वो अटैच नहीं कर सकता। इट्स क्वाइट हार्ड, ये मुश्किल है, ठीक है। तो अब फोर्सेज ने क्या किया? फोर्सेज ने एक ऐप लॉन्च की ट्रस्ट वॉलेट के नाम से। ट्रस्ट वॉलेट के नाम से एक ऐप लॉन्च होगी। अब इसके साथ फोर्सेज का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो ऐप है ये क्या काम करती है? क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी किस्म की भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो इस ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू होती है। जैसे कि आपके हाथ में, आपके वॉलेट में, सॉरी आपकी पॉकेट में एक वॉलेट होगा, उसमें आप पीकेआर में अमाउंट रखते हैं। इसी तरह से आपके मोबाइल फोन में एक वॉलेट होगा जिसमें आप डिजिटल करेंसी रखेंगे। डिजिटल करेंसी रखेंगे, उसे बोला जाता है ट्रस्ट वॉलेट। ये इस कदर सिक्योर होता है कि ना तो इसे कोई हैक कर सकता है, ना ही इसका कोई ऐसा
ऐसी कोई चेंजिंग कर सकता है जो कि पूरे सिस्टम को खराब कर सके। ये इस कदर सिक्योर होता है, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि कोई आदमी इतनी आसानी से इसमें एनरोल नहीं हो सकता। ठीक है, सो फोर्सेज ने क्या किया, फोर्सेज ने अपने जितने भी मेंबर थे, जितने भी मेंबर उसके नीचे काम कर रहे थे, उनकी अमाउंट का सिक्योर करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ट्रस्ट वॉलेट के साथ कि मेरे किसी भी पर्सन की इनकम जो है वो कभी भी हैक नहीं होनी चाहिए। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया, इसका दूसरा जो मकसद है वो ये है कि ट्रस्ट वॉलेट कभी भी किसी भी अननोन या फिर अनसिक्योर ऐप या फिर किसी भी वेबसाइट को, ऑर्गेनाइजेशन को इतनी जल्दी अथॉरिटी नहीं देता कि वो उसके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। वो अथॉरिटी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को देता है जिन पे 100% उसे ट्रस्ट होता है और दूसरे नंबर पे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। सो दैट्स द रीजन कि फोर्सेज को ट्रस्ट वॉलेट ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिया और इसी वजह से फोर्सेज जो है आज दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं और इतनी तेजी से कि आज 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है फोर्सेज ने बनाए हुए हैं, फोर्सेज पे लोग काम कर रहे हैं 12 लाख से ज्यादा। और सिर्फ 2 सालों में इतने ज्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो ये पावर है फोर्सेज की डिसेंट्रलाइजेशन की। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, क्या आपको क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें प्लीज। इफ यस देन हम आगे चलते हैं। ओके गुड। दो ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, 3 4, ग्रेट, ओके गुड। अब फोर्सेज में ना एक क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, जिस क्रिप्टो करेंसी से हमें पेमेंट आनी है, हमें इनकम आनी है, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है BUSD। फोर्सेज में BUSD टोकन यूज होता है। BUSD टोकन क्या होता है ये देखना बहुत जरूरी है। अब आम जो डॉलर है उसको हम क्या लिखते हैं? USD। USD हम क्यों लिखते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। फोर्सेज में BUSD इस वजह से लिखते हैं, बाइनेंस का डॉलर है ये, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब इसकी जो वर्थ है ना आम डॉलर की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आम डॉलर की प्राइस 280 है तो इसकी प्राइस 300 होगी। तो आजकल इसकी जो प्राइस है वो इतनी ही चल रही है। आपको जो इनकम आनी है वो इस प्राइस में आनी है, ऊपर नीचे होती है क्योंकि ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी है, इसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है। इस करेंसी को आप टच नहीं कर सकते, इसको जस्ट आप देख सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल है, आज के दौर की डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी में हमने काम करना है। इसकी रेशो जो है 1:1 है यूनाइटेड स्टेट के डॉलर के साथ। तो इस वजह से हमें इतना बेनिफिट होता है कि अगर हम एक BUSD अर्न करते हैं तो हमें पाकिस्तान में 300 बनता है और $5 मिनिमम अर्निंग है फोर्सेज की। अगर आप इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं, $5 कितना बन जाता है? राउंड अबाउट 1500 प्लस। एक दिन का मिनिमम कम से कम 1500 कहीं नहीं गया हुआ, $5 कम से कम। ठीक है, और विद इन अ सेकेंड आप निकलवा सकते हैं, विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट में आ जाती है अमाउंट। इजी पैसा जैसे ये किसी भी ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा आफ्टर मीटिंग। इंशाल्लाह आपकी जो अपलाइन है वो आपको गाइड करेंगे वो काम कैसे होता है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होती है। बट एक चीज याद रखिएगा, आपके मोबाइल में इजी पैसा, जैज कैश बैंक अकाउंट कोई होना चाहिए ताकि अपनी ट्रांजेक्शन्स को आप उसी टाइम विड्रॉ भी कर सकें या आगे पीछे ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं फोर्सेज का मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। नंबर 1 बेनिफिट फोर्सेज का क्या है कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अदर कंपनीज जो होती हैं, अदर सिस्टम जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं। फोर्सेज 100% प्रॉफिट देता है, लेकिन अदर कंपनीज जो होती हैं या अदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो 20-30% प्रॉफिट देती हैं उसकी मार्केटिंग पे। मिसाल के तौर पे कोलगेट की हम मिसाल लेते हैं। कोलगेट एक ब्रांड है, एक कंपनी है। कोलगेट वसीम अकरम के थ्रू करवाता है प्रमोशन, उसका मार्जिन है पूरी सेल्स, एक साल की सेल्स है कितनी, हम एग्जांपल ले लेते हैं 1
करोड़, ठीक है, 1 करोड़ पूरी साल की सेल्स है, उसमें उसका जो प्रॉफिट बनता है वो राउंड अबाउट 50%, 50 करोड़ उसका प्रॉफिट बनता है। 50 करोड़ में से 20% राउंड अबाउट 10 करोड़ या फिर 15 करोड़ या 5 या 10 करोड़ वो वसीम अकरम को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट की है। अब ये जो चीज है ये आम आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी की इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी पहुंच नहीं होती, एक सेलिब्रिटी नहीं बनता आम आदमी कि उसे कोई भी बड़ा ब्रांड हायर करे, ठीक है। तो वहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर एक सेलिब्रिटी को भी 20 से 30% मिल रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसने उसके लिए बहुत मेहनत की है। हमें फोर्सेज में एक आम आदमी को ये अथॉरिटी मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद को ब्रांड बना सकता है, खुद को ब्रांड बना सकता है, अपनी ब्रांडिंग कर सकता है और 100% प्रॉफिट ले सकता है, 100% फोर्सेज से प्रॉफिट ले सकता है। ये बेनिफिट है, मेन बेनिफिट, जिसकी वजह से मैंने भी फोर्सेज को ज्वाइन किया था, कि अदर कंपनीज में कम बेनिफिट है अगर आप उसकी प्रमोशन करते हैं, और यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है कि अगर हम फोर्सेज की प्रमोशन करते हैं। तीसरे नंबर पे ये क्रिप्टो करेंसी में वर्क करता है। आज का जो सिस्टम है, आज का जो ट्रेंड है वो क्रिप्टो का चल रहा है, तो हमें भी ये बेनिफिट है कि हम भी क्रिप्टो करेंसी में वर्क करेंगे। बट अदर कंपनीज जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं। फोर्सेज का जो विड्रॉ है विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में आ जाता है। अदर कंपनीज का आपको या तो अप्रूवल लेने पड़ते हैं या फिर सैलरी का वेट करना पड़ता है। फोर्सेज में एज अ ओनर आप काम करते हैं और अदर कंपनीज में एज अ एम्प्लॉय। समहाउ अगर आपने बहुत एफर्ट की, मेहनत की, आप मैनेजर लग सकते हैं, सीईओ भी बन सकते हैं, बट वो फिर बिजनेस में चला जाता है, वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे फिर अपना सिस्टम होता है, सारा कुछ आप अपना करते हैं, बट हर एक आम आदमी की पहुंच से दूर है वो चीज। फोर्सेज में दो बेनिफिट होते हैं आपको, एक तो एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। आप यहाँ पे खुद से काम करके भी अर्निंग करते हैं और खुद से ना भी काम करें तब भी आपको अर्निंग आती है, सोए सोए भी यहाँ पे अर्निंग आती है। ये बेनिफिट है यहाँ पे आपको फोर्सेज का। अदर कंपनीज में क्या होता है? एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम वहां पे मिलती है, काम करोगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आने वाले। तो ये चंद चीजें मैंने आपको बताई है फोर्सेज के हवाले से। अब हमने जो काम करना है ना, फोर्सेज की जो प्रमोशन करनी है वो करनी है इन प्लेटफॉर्म्स के बदौलत, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स को हमने यूज करके फोर्सेज की प्रमोशन करनी है। अब आपको पता है कि हमने करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, हमने इस चीज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। कभी भी ये नहीं कि हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, हम लोगों को ज्वाइन करवाएंगे कि आ जाओ बस ज्वाइन हो जाओ, बस ज्वाइन हो जाओ, नो। हमने जस्ट एक अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, हमारा काम शेयरिंग का है। अगला बंदा पिक करता है उसका बेनिफिट है, नहीं करता तो नहीं है बेनिफिट, सिंपल सी बात है। आप लोग पिक करेंगे आपका बेनिफिट है। आपका क्या बेनिफिट है? एक मंथ में आपको 50,000 कम से कम इनकम आ जाएगी। और नहीं करते, इस टाइम नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ टाइम बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और हर बंदा पैसे ही कमाना चाहता है, हर बंदा इनकम अर्न करना चाहता है। तो आपके पास बार बार फोर्सेस स्ट्राइक होगा आपके माइंड में कि यार करना चाहिए, यार इतनी अर्निंग लोग कमा रहे, मुझे भी करनी चाहिए। तो ये चीज होगी आपके साथ अगर आप ज्वाइन नहीं करते, अगर आप स्टार्ट नहीं लेते। तो ये मैंने आपको छोटी सी चीज बताई है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको बेनिफिट है, नहीं करते तो आपको बेनिफिट नहीं है। हाँ, टाइम वेस्ट होगा, वो अलग बात है, इट्स अप टू यू। बहरहाल आगे चलते हैं। जब आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना फोर्सेज का पूरा नॉलेज शेयर करते हैं अपने किसी दोस्त के साथ, कोई ऐसा दोस्त है आपका जो फेसबुक फेसबुक यूज करता है बट उसे वहां से कोई अर्निंग नहीं आ रही, कोई पता नहीं है कि अर्निंग कैसे आ सकती है, आप उसे जस्ट ये बताते हैं कि देखिए मेरे पास ना फेसबुक की तरह ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हमने ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थोड़ी सी प्रमोशन करनी है, उन पे प्रमोशन करेंगे तो हमें वो अर्निंग देगा। अब कैसे देगा? जब आप अपना फोर्सेज का प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं अपने किसी एक बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करते हैं और वो आपकी बात मानता है, आपकी बात सुनता है, समझता है, और वो कहता है कि यस हम दोनों मिलके कमाएंगे, हम दोनों मिलके ग्रो करेंगे, तो आपको भी वहां से बेनिफिट होता है। जब एक बिजनेस पार्टनर के साथ आप फोर्सेज का प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट होता है 5 BUSD का, तकरीबन 1500,
PKR में 1500 आपको बेनिफिट होता है, 5 USD एक बिजनेस पार्टनर से। हर बंदा बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा है, हर बंदा ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है कि जिसके साथ बैठ के काम किया जाए यार। अकेले दुनिया में सरवाइव नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं होता, मुश्किल है। अल्लाह पाक ने तभी औरत मर्द का एक जोड़ा बनाया, अगर ऐसा ना होता तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ही होते या अम्मा हवा ही होती, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है, पार्टनर की जरूरत होती है। तो इस बिजनेस में भी अगर आपने कामयाब होना है तो आपको पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी कि मिलके ग्रो करते हैं ना, अकेले क्यों ग्रो करें, अकेले क्यों कामयाब हो, मिलके ग्रो करते हैं, मिलके कामयाब होते हैं। तो हमारा भी मेन मोटिव यही है कि आप सबके साथ मिलके चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोगों की टीम है मेरी, ठीक है, तो 100 लोग मेरे साथ अटैच हैं, हम लोग मिलके ग्रो कर रहे हैं, आप लोग भी शामिल होंगे, आप लोग भी हमारे साथ मिलके ग्रो करेंगे। तो उसमें बेनिफिट सबका, सबका बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप दूसरे लेवल पे हैं, दूसरे लेवल पे रह के आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर को शेयर करते हैं तो 10 BUSD राउंड अबाउट 3000 आप अर्न करते हैं। इसी तरह से लेवल 3 पे 6000, लेवल 4 पे 12000, देन 5th लेवल पे आप 24000, देन 48000 एक बिजनेस पार्टनर पे, देन 96,000, then 1,92,000, 3,75,000, 7,50,000 11th लेवल पे एंड 12th लेवल पे 29,70,000 आप एक बिजनेस पार्टनर से शेयर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो इतनी बड़ी अमाउंट है, एक इन्वेस्टर के सामने ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ये एक इन्वेस्टर के सामने, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अब आप खुद सोचें कि एक पर्सन ने तकरीबन एक प्लाजा बनाया, एक प्लाजा बनाने में कितना कितना पैसा लगता है? राउंड अबाउट 1 करोड़ से वो लग जाता है। प्लाजा क्या है, घर की मिसाल लें, 1 करोड़ से ज्यादा लग जाता है। और उसी पर्सन को आप ये बताते हैं कि देख मेरे पास ऐसा प्लान है, जिसको देखने के बाद आप अगर स्टार्ट लेते हैं और आप उसे आगे दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं, एक बिजनेस पार्टनर को आप शेयर करते हैं तो 29 का 29 लाख आपको मिलेगा। वो कहेगा यस मैं पैसे से पैसा बनाऊंगा, क्योंकि उसका माइंड ब्रॉड होगा ना। तो आपका भी माइंड माइंड ब्रॉड होना चाहिए, तभी आप इतना पैसा कमा सकेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। रियल एस्टेट में लोगों ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसा ही है। तो आप उनमें से बहुत से लोगों को हायर कर सकते हैं, अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। बड़ी गेम तभी खेलेंगे आप, तभी बिलियनरी बनेंगे। अभी स्ट्रगलिंग चल रही है, मेरी भी चल रही है, मेरी टीम पार्टनर्स की भी चल रही है, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है अभी हमें स्टार्ट किया। अब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी टीम का पार्ट बनेंगे, कुछ ही टाइम में आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं या एक अच्छे लेवल पे मौजूद हैं। ठीक है, सो बताने का मकसद ये है कि आपको एक विजन क्लियर हो कि जहां पे आप काम करने जा रहे हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अर्निंग कितनी आनी है, ये मेन चीज जो आपको बताई है, क्या आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ से फोर्सेस से कितनी अर्निंग की है, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हमने कब से स्टार्ट लिया, कितनी टीम्स हैं, एवरीथिंग मैं आपको शेयर करूंगा। ओके ग्रेट, जस्ट 2 ही लोगों को क्लियर है। चैट बॉक्स में सबके रिप्लाई नहीं आ रहे। साथ मिलके काम करने की, ऑब्वियसली साथ कोई मिलेगा तभी तो काम होगा ना, तभी तो आपको भी इनकम आनी है। अब मैं एक शॉपकीपर की मिसाल लेता हूँ। शॉपकीपर ने, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की उसने स्पेसिफिकेशन बतानी है। ये प्रोडक्ट ऐसे ओपन होता है, आप ऐसे मोबाइल फोन इस पे रख सकते हैं, ऐसे फिर आप बंद भी कर सकते हैं, ये इतने का, ये सारी चीजें उसने बता दी। जब तक अगला बंदा पे नहीं करेगा, इसको बाय नहीं करेगा, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट तो नहीं होने वाला ना।
तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट तभी होगा जब एक बंदे ने पिक की और वो कमाना चाहता है, आपके साथ खुद आना चाहता है, तब आपको भी बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे ये चीज है कि आपको, आप एक चीज बड़े खूबसूरत तरीके से शेयर करेंगे, अगला बंदा पिक करेगा, पिक करने वाला हुआ तो, माइंडसेट उसका हुआ तो, आपके साथ चलने वाला हुआ तो, देन वो आपके साथ स्टार्ट लेगा और आपको भी उससे बेनिफिट होना है एंड आपके साथ आपकी टीम को भी होना है। जी ताइब सर, हम आपको गाइड करते हैं फर्दर। फर्दर मैं आपको अर्निंग के बारे में बताता हूँ एंड देन फर्दर मूव ऑन करते हैं। अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पे मेरी फोर्सेज की आईडी है, ठीक है। मैंने फोर्सेज को स्टार्ट किया था 6 जनवरी 2023 में। जस्ट 3 मंथ हुए मुझे फोर्सेज पे काम करते हुए और 35 डायरेक्ट पार्टनर्स की मेरी टीम है। डायरेक्ट मेरे साथ 35 बिजनेस पार्टनर्स हैं और आगे जब उनकी भी टीम है, उन्होंने भी अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाए, तो मेरी टोटल जो टीम है वो 100 पार्टनर्स की है विद इन अ 3 मंथ। विद इन अ 3 मंथ 100 पार्टनर की टीम है, मींस के रेशियो जो मेरी टीम की रही है वो 33% की, 33% की जो रेशियो है वो रही है पर डे, पर मंथ सॉरी। अभी तक फोर्सेज से मैं जो प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूं 843 BUSD, 843 BUSD टोटल नेट प्रॉफिट यहां से मैं जनरेट कर चुका हूं। लगभग 2,45,000 प्लस बनता है। $843 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 300 के साथ, सॉरी 300 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, राउंड अबाउट 2,45,000 बनता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं मेरे जो सीनियर हैं, मेरी आईडी क्या शो नहीं हो रही, काइंडली मुझे बताइएगा। क्या आपको मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, मैं अगेन शेयर करता हूं, अभी बताएं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि फोर्सेज पर मुझे काम स्टार्ट किए हुए तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं। यहाँ पे डेट मेंशन है जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। 35 डायरेक्ट पार्टनर्स, 100 की टोटल टीम और नेट प्रॉफिट 843 BUSD, राउंड अबाउट 2,45,000। पीकेआर में मैंने 3 मंथ में इतना फोर्सेज से अर्न किया। आई नो कि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इनिशियली आपके लिए भी एक अच्छी अमाउंट हो सकती है जब आप एक अच्छे लेवल से स्टार्ट लेके इस बिजनेस को सीरियस होके करेंगे तो। इनफैक्ट मैं अपने अपलाइन की बात करूं तो उनको फोर्सेज पे वर्क करते हुए भी 3 मंथ हो चुके हैं और $597 राउंड अबाउट 1.5 लाख प्लस वो अर्न कर चुके हैं। हमारे जो सीनियर अपलाइन है सर शहरयार डार, इनकी बात करूं तो 76 इनके डायरेक्ट पार्टनर है, 2900 की इनकी टीम है। आज इनकी टीम में लगभग 21 लोग ज्वाइन हुए, 21 लोग आज ज्वाइन हुए और $7,065 इनकी टोटल अर्निंग है, राउंड अबाउट 21 लाख बनती है। इनफैक्ट हमारे जो सीनियर सर हैं सर शहजाद की बात करूं तो 1176 लोगों की इनके डायरेक्ट पार्टनर्स की टीम है। 33,000, ठीक है, 33,000 लोगों की इनकी टोटल टीम है और नेट प्रॉफिट 76,288 BUSD, राउंड अबाउट 2,50,00,000 प्लस ये बनता है। 2,50,00,000 प्लस एक साल के अरसे में इन्होंने यहां से अर्न किया। एक साल और 1 मंथ हो चुका है, कुल मिला के 13 मंथ में इन्होंने 2 करोड़ यहां से, बल्कि 2.5 करोड़ यहां से अर्न किया। इनफैक्ट हमारे जो सीनियर सर है अमतज सर की मैं बात करूं तो ये ऐसे पर्सन है कि जिन्होंने फर्स्ट डे जब फोर्सेज पाकिस्तान में आया तो इन्होंने ज्वाइन किया था। 30 सितंबर 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। 18 मंथ इन्हें हो चुके हैं फोर्सेज पे काम करते हुए। 3,715 लोग इनके साथ डायरेक्ट में ज्वाइन है एंड
3 लाख लोगों की इनकी टोटल टीम है, 3 लाख लोगों की टीम है। इनफैक्ट इनकी अर्निंग की बात करूं तो 3 लाख BUSD, 3 लाख BUSD यहां से अर्न कर चुके हैं। 3 लाख BUSD तकरीबन बनता है 9 करोड़। 18 मंथ के दौरान, 18 मंथ काम करने के बाद 9 करोड़ इस बंदे ने अर्न किए। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म में दम है, बंदे की मेहनत में दम है, तब जाके इतनी अर्निंग आई है। और डेली की अर्निंग जो है, मैं अगर आपको बताऊं तो $1236, $1236 ये लगभग 3 लाख के लगभग बन जाता है, 3 लाख के करीब बन जाता है। सो ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो आपको अर्निंग दे सकती है, उसमें डेफिनेटली आपको फायदा होना है। अब बात यह है कि फोर्सेज पे काम स्टार्ट करते वक्त आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि जैसा कि किसी भी इंडस्ट्री में हम चले जाएं, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमने फुलफिल करना होता है। वो हम कंडीशंस फुलफिल करते हैं, देन ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फोर्सेज की 4 ऐसे प्लान हैं जिनको हम ओपन करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब आपका कोई भी करीबी दोस्त है, आपका कोई करीबी दोस्त है, वो चाहता है कि वो आपके साथ ज्वाइन हो, आपकी टीम में ऐड हो। तो जब वो आपकी टीम में ऐड होगा और $5 से ये X3 का प्रोग्राम ओपन करेगा, तो यहां से डायरेक्ट $5 आपको अर्निंग आनी है। आपने उसे गाइड किया, आपने उसे शेयर किया नॉलेज, 5 का $5 आपको आना है। X4 भी वो $5 से ओपन करेगा, तो यहां से अर्निंग आपको नहीं आती, यहां से आपके अपलाइन को आती है। इसी तरह से जब आप दूसरा अपना दोस्त ऐड करते हैं अपनी टीम में, तो उनकी डायरेक्ट $5 की अर्निंग आपको आती है और यहां से आपके अपलाइन को आती है। फिर जब आप अपलाइन बनते हैं, आप उनकी टीम बनाते हैं, उनकी टीम में से डायरेक्ट अर्निंग आपको आती है X3 में से, और X4 में से आपके अपलाइन को जाती है। XXX की बात करूं तो XXX एक नॉन वर्किंग प्रोग्राम है। एक्स गोल्ड की बात करूं तो ये भी एक नॉन वर्किंग प्रोग्राम है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लफ्जों में बता देता हूँ नॉन वर्किंग क्या होता है। मिसाल के तौर पर आप काम नहीं कर रहे, बट आपके X4, XXX और X गोल्ड ये तीनों प्रोग्राम ओपन है, तो आपको नॉन वर्किंग अर्निंग आएगी। X4 से आपकी डायरेक्ट डाउनलाइंस के काम करने से आपको अर्निंग आएगी। XXX उनकी टीम के काम करने से, X गोल्ड मजीद उनकी टीम के काम करने से आपको अर्निंग आएगी। तो वर्किंग अर्निंग आपको आएगी X3 में से, जब आप डायरेक्ट अपने साथ किसी पार्टनर को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको अर्निंग आएगी X3 में से। X4 में से आपकी जो डाउन लाइन है उनमें से आपको अर्निंग आएगी। XXX मजीद उनकी डाउन लाइन, मतलब नॉन वर्किंग जो है X4, XXX और X गोल्ड में से आपको आनी है, लेकिन तभी आएगी जब आपके ये ओपन होंगे। तो पहले आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि आपके ये ओपन होंगे, तभी आपको इनमें से अर्निंग आनी है। तो बात अब आती है कि आप अब अथॉरिटी कैसे लेंगे, आपने स्टार्ट कैसे लेना है। तो आपने ये चीजें तो देख ली कि एक अच्छी अर्निंग फोर्सेज देता है, आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि आप एस्टिमेटेड कितना अर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको अपने ही अकाउंट में कुछ अमाउंट रखनी होती है ताकि आप फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर सकें। इजी पैसा, जैज के या बैंक अकाउंट में आप कुछ अमाउंट रखते हैं ताकि आप फोर्सेज में अपनी अथॉरिटी लेके अर्निंग वर्किंग को स्टार्ट कर सकें, और वर्किंग करके देन आप अर्निंग कर सकें। सो अथॉरिटी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टारगेट सेट करते हैं। अगर आपने एक मंथ का $300 से $500 कमाना है कम से कम, और आप मेहनत करने के लिए रेडी, सो 16,500 आपको अपने अकाउंट में रखना है ताकि आप इस कंडीशन को फुलफिल कर सकें। 55 BUSD से आप स्टार्ट लेते हैं, $55 यूज करके आप अगर एक मंथ का $500 बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कोई गलत बात है या मुश्किल बात है। मैंने भी इसी लेवल से स्टार्ट लिया था, और ये मेरी टीम में मैनेजर का लेवल है। अगर आप मैनेजर लेवल से स्टार्ट लेते हैं तो आप एक मंथ का इजीली $300 प्लस अर्न कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये डिफिकल्ट हो और आप $200 से $300 एक मंथ का टारगेट रखते हैं, तो 11,100 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये पाकिस्तानी अमाउंट में बता रहा हूं, पाकिस्तानी PKR में 37 BUSD में। सुपरवाइजर लेवल, हमारा जो तीसरा लेवल है वो सुपरवाइजर लेवल है। सुपरवाइजर लेवल में क्या होता है कि $100 से $200 आप एक मंथ का अर्न कर सकते हैं, और 7,500 आपके अकाउंट में होना चाहिए,
तभी जाके आप इतना अर्न कर सकेंगे, इतना टारगेट हिट कर सकेंगे। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की मैं बात करूं तो अगर आप 70 से $100 ही अर्न करना चाहते हैं तो 3700 आपको अपने अकाउंट में रखना है। आप 3700 से स्टार्ट लेंगे, फॉरसेज में अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐड होंगे, ऐड होने के बाद ही आप इतनी अर्निंग जनरेट कर सकेंगे। $100 20-25 हजार बनता है, $200 जो है वो 60,000 बनता है, $300 90,000 बनता है, ठीक है। एंड इसी तरह से $500 1.5 लाख बनता है। मेरी जो फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी $520 थी। उसके बाद टीम आई, टीम ने वर्किंग की, टीम में भी अर्निंग शुरू हो गई, तो वहां से भी मुझे नेट प्रॉफिट आता रहा और ज्यादा फोकस मेरा टीम पे रहा। अब यहाँ पे ना मैं आपको चंद ऐसे बेनिफिट बता देता हूँ जिन बेनिफिट्स को देखने के बाद आपको जरूर इस पे स्टार्ट लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंस्टेंटली मतलब आज के दिन, आज रात 9 बजे से पहले पहले असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 3 ऐसे बेनिफिट मेरी तरफ से दिए जाएंगे। नंबर 1, आपको एक ईद गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे एज यू नो कि ईद आने वाली है, तो हमने एक ऑफर लॉन्च की हुई है कि उस पर्सन को जो कि एक अच्छे लेवल से हमारी टीम में स्टार्ट लेता है उसको एक ईद गिफ्ट भी दिया जाए। दूसरे नंबर पे रिकवरी ऑफ अमाउंट। अगर आप प्रॉपर अपना 100% देते हैं, किसी भी लेवल से स्टार्ट लेते हैं, विद इन 10 to 15 डेज आपकी अमाउंट जो है वो रिकवर करके देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिकवर करने का ऐसा हमारे पास सिस्टम है कि उस सिस्टम पे आप कुछ ही टाइम इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना। ऐसा सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि 10 to 15 डेज के अंदर आपकी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे रिफंडेबल पॉलिसी। रिफंडेबल पॉलिसी से मुराद ये है कि अगर आप अपना 100% देते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, 2 मंथ में आप अच्छे से एफर्ट करते हैं बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आता, तो आप अपनी अमाउंट हमसे ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा अगर आप स्टार्ट करेंगे। आपके ऊपर है कि आप महीने का $500 कमाना चाहते हैं या अपना 16,500 बचा के रखना चाहते हैं। मैंने कमाना था, मैंने लगाया, तभी जाके मैंने हिट किया। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको भी इतना आएगा डेफिनेटली, इंशाल्लाह जरूर। आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आप रात 9 बजे से पहले पहले जो पर्सन मेरी टीम में स्टार्ट लेगा उनको एक बेनिफिट ये दिया जाएगा कि मेरी टीम की तरफ से उनको एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगा, पर्सनली लेके चलूंगा और 1 मंथ का उनका जो भी टारगेट है वो अचीव करूंगा, ठीक है। तो यहां तक था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने ये चीजें आपको बतानी थी। जल्दी कीजिए, स्टार्ट लीजिए, जस्ट 3 लोगों को ये मेंटोरशिप मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप राब्ता कर सकते हैं। ओके, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।